Okay. Hello friends, welcome to Mathify. This is our second lecture for class 11th physics and the running topic is kinematics. इसके पहले जो सेकंड लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें सडनली मोबाइल का जो मेमोरी है वो फुल हो गई और बीच में ही रिकॉर्डिंग रुक गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो जितना सेक्शन काम का था उस रिकॉर्डिंग में, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग तो हो नहीं पाई थी, तो पूरा सेक्शन तो डाल नहीं सकता था, बीच में ही रुक गई थी। तो जितनी रिकॉर्डिंग काम की थी उसको मैंने काट के और डाल दिया। उसको फर्स्ट लेक्चर का एक हिस्सा समझ लीजिए, पार्ट समझ लीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। अब हम यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हम बहुत जल्द एक और सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, यूट्यूब सीरीज, लर्निंग सीरीज ऑफ कोर्स, दैट इज बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स फॉर फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है सभी के लिए, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, स्पेशली 11th के लिए, क्योंकि बिना मैथमेटिकल स्किल्स के, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके लिए बहुत लार्ज स्केल में मैथमेटिक्स स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए वो तो होनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएंगे और न्यूमेरिकल्स भी नहीं बनेंगे। तो स्पेशली बायोलॉजी वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम मैथ्स वाले भी हैं तो भी उतनी ही कंपलसरी है, क्योंकि मैथ्स अगर आपको लगता है कि हम मैथ्स में हैं तो हम तो पढ़ ही लेंगे वो मैथमेटिक्स, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे आप। 11th में कुछ टॉपिक 12th में है और तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत हो जाएगा, है ना। तो अभी ज़रूरत है तो अभी उसको स्टडी करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी जब भी वो लॉन्च हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए दोस्तों, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये पेन को, ये अभी यहाँ है, और ये पेन को मैंने उठा के यहाँ रखा, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो है 1 मीटर, यहाँ, ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ तक, मान के चलते हैं। और ये पेन यहाँ से यहाँ मैंने ट्रांसफर कर दिया। अगर मैं आपसे सीधा और सरल सवाल पूछूं, ये पेन अपनी जगह से कितना हटा, इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो आप कहेंगे 1 मीटर है। अच्छा, अब ये सीधा चला था यहाँ से, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना चला ये पेन, तो आप कहेंगे 1 मीटर चला। चलिए ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये पेन यहीं है, ठीक है, और मैंने इसको उठाया और इस तरह से घुमा के रहा के और यहाँ पे, अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं ये पेन अपनी जगह से कितना हटा, यहाँ से कितना हट गया, तो ये 1 मीटर हटा, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 1 मीटर हटने की, तो भाई वो तो मेजर करना पड़ेगा कि कितना, कौन से जिस रास्ते से वो गया था उस रास्ते की लेंथ क्या थी, उससे हम डिस्टेंस बताएंगे। होप यू गॉट द पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना या हट जाना अपनी जगह से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कितना हटा इज डिस्प्लेसमेंट। कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला गया, वो अपनी जगह से कितना हट गया, कितना दूर चला गया अपनी इनिशियल पोजीशन से, उसे ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेस होने के लिए आप कोई ना कोई रास्ता ट्रैवल करते हैं, जरूरी नहीं है कि नाक की सीध में स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करें, आप कोई भी रास्ते से जा सकते हैं। तो वो जो रास्ते की जो लेंथ होती है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए एक बार इसको मैंने यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ ले गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस ले आया, तो अब मैं पूछूँ ये अपनी जगह से कितना हटा, तो आप कहेंगे भाई नहीं हटा, जहाँ था वही है, जो इनिशियल पोजीशन थी वही की वही फाइनल पोजीशन है उसकी, तो कितना हटा, तो नहीं हटा, सीधी सी बात है। और क्या इसने कोई डिस्टेंस भी ट्रेवल नहीं किया, कोई जर्नी नहीं किया, कोई मोशन नहीं किया, तो आप नहीं, मोशन तो किया था लेकिन घूम फिर के वहीं वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ, वो इनिशियल पोजीशन भी फाइनल पोजीशन भी वही है, लेकिन डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ से स्कूल जाते हैं तो आप इनिशियल पोजीशन आपका घर है, स्कूल आपकी फाइनल पोजीशन है। आपका इंटेंशन क्या है दोस्तों, आपका इंटेंशन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचना, यानी डिस्प्लेस हो जाना। इंटेंशन इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। हम जब भी निकलते हैं घर से तो हमारा इंटेंशन होता है डिस्प्लेस होना, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचना, लेकिन डिस्प्लेस होने के लिए हमें जो रास्ता दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ता है ना। स्कूल आप नाक की सीट में तो चले नहीं जाएंगे कि बिल्कुल जो सीधे सीधे चले तो स्कूल पहुंच गए,
कोई ना कोई रोड होगी जिसको आपको फॉलो करते हुए पहुंचना पड़ेगा। तो वो जो रोड है, जिस रोड को आपने फॉलो किया, उसकी जो लेंथ है उससे आप कहेंगे कि भाई मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन जितनी दूर आप पहुंचे उसे कहेंगे कि हम इतना डिस्प्लेस हो गए। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस जो है वो मान के चलते हैं 10 मीटर है, ठीक है। और 2-3 रास्ते हैं ए से बी पर पहुंचने के लिए। मान लेते हैं ये एक रास्ता है, एक रास्ता ये है, ठीक है। तो ये रास्ता 1, ये रास्ता 2 और ये रास्ता नंबर 3, ये हो गया मान लीजिए 20 मीटर का, ये है 10 मीटर का, सॉरी ये गलत है, और ये हो गया 30 मीटर का, ठीक है। अब एक बंदा यहाँ पर है, ए पर है, मैंने आपका आंख बंद करो, आपने आंख बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद आंख खोली तो बंदा यहाँ मिला आपको बी पर। मैंने कहा सीधे बताइए बंदा अपनी जगह से कितना हट गया, तो आपने कहा ए पे था, बी पे पहुंच गया, 10 मीटर दूर है बी से, भी तो 10 मीटर हट गया। कौन से रास्ते से हटा, इससे हटा, इससे हटा, इससे हटा, दैट इज नॉट अवर पॉइंट। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कितने रास्ते को, कितना डिस्टेंस उसने, कितना चला, बंदा कितना चला ये नहीं पूछा, ये पूछा कि अपनी जगह से कितना हटा। तो आपने कहा यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, तो अपनी जगह से 10 मीटर हटा। हाँ, अगर वो इस रास्ते को फॉलो करते हुए हटा तो 10 मीटर डिस्प्लेस होने के लिए उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर सीधा सेकंड रास्ते को फॉलो किया उसने तो 10 मीटर डिस्प्लेस होने के लिए उसने 10 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। सीधी सी बात, स्ट्रेट लाइन, जितना चला उतना ही डिस्प्लेस हो गया। और अगर इस तीसरे रास्ते को फॉलो किया तो 10 मीटर डिस्प्लेस होने के लिए उसने 30 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। इवन छोड़िए, अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, बंगाल, ये वो, मार्स, सारा प्लैनेटरी सिस्टम घुमा के और फिर यहाँ रख दूँ जो कि 10 मीटर दूर है, तो आपसे पूछूं बताइए बंदा अपनी जगह से कितना हट गया, कितना डिस्प्लेस हो गया। आप कहेंगे भाई साहब यहाँ था, जहाँ से भी घूम घाम के आया यहाँ आके बैठ गया, तो कितना दूर है, 10 मीटर दूर है। तो डिस्टेंस आप कुछ भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन होता है हमेशा डिस्प्लेस होना, ठीक है। तो आप डिस्प्लेस होने के लिए जो भी रास्ता ट्रेवल करते हैं उस रास्ते की जो लेंथ है उसे ही कहते हैं डिस्टेंस। अब ये जो है ये स्पेशल केस है, अगर आपने सीधा रास्ता ट्रेवल किया तो स्पेशल केस हो गया। क्या स्पेशल केस है कि इस केस में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, जितना हटे उतना ही डिस्टेंस भी ट्रेवल की। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज आइडेंटिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अदरवाइज अगर स्ट्रेट लाइन नहीं गए देन क्या होगा, देन डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करें और अपने इनिशियल पोजीशन से 15 मीटर दूर पहुंच जाए? यहां से यही एग्जांपल ले, आपने चला तो 5 मीटर लेकिन पहुंच गए 10 मीटर दूर, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। हाँ, ये हो सकता है कि आप चले तो 20 मीटर लेकिन पहुंचे 10 ही मीटर दूर, क्योंकि रास्ता आपने ये वाला लिया था। चले तो 30 मीटर लेकिन पहुंचे 10 ही मीटर दूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप चले तो 8 मीटर और पहुंचे 10 मीटर दूर, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इसका स्टेटमेंट भी ले लें सीधा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टू कब होते हैं? when the particle travels in a straight line. Now, what is the definition? Hopefully you got the point कि distance अलग होता है जब हम मोशन करते हैं, तो एक हम क्या होते हैं डिस्प्लेस और दूसरा हम क्या करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और हमारा इंटेंशन होता है हमेशा डिस्प्लेस होना, एक लोकेशन से, इनिशियल लोकेशन से किसी पर्टिकुलर जो भी हमारे माइंड में है उस फाइनल लोकेशन तक पहुंचना। चलिए, डेफिनेशन क्या है तो आप जानते ही हैं, बचपन में पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। बस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? The length of actual path, जो पाथ आपने फॉलो किया उसकी जो लेंथ है, जो रोड है उसकी जो लेंथ है, उसे आप कहते हैं डिस्टेंस। सिवनी से नागपुर गए,
125 किलोमीटर। ये क्या आपने ट्रेवल किया? डिस्टेंस। सिवनी से नागपुर गए 125 किलोमीटर, ये आपने क्या ट्रेवल किया? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेस हुए 70। अगर हम मान के चले सिवनी से नागपुर स्ट्रेट लाइन में 70 किलोमीटर है, तो आप कितना हटे सिवनी से? तो 70 किलोमीटर हटे, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 125। और अगर वापस आ गए तो जाने की 125, आने की 125, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 250, लेकिन डिस्प्लेस हुए 0, क्योंकि ए से बी पर गए, बी से ए पर वापस। सिवनी से नागपुर, नागपुर से सिवनी वापस, तो डिस्प्लेस कितना हुए? कितना हटे अपनी जगह से? तो नहीं हटे भैया, घर से निकले थे, घर वापस आ गए पूरी जर्नी के दौरान। तो ये है डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस स्केलर। क्यों भैया? क्योंकि बुक में लिखा है, बुक में लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर। लेकिन अगर आपने बुक में लिखा इसलिए मान लिया तो आप साइंस के स्टूडेंट ही नहीं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जब तक समझ ना आए, लॉजिकली रीजनफुली कोई कॉन्सेप्ट या बात क्लियर ना हो, तब तक न मानना। किसी ने भी बोला, आइंस्टाइन आके भी बोले कि भैया ऐसा होता है, नहीं, आइंस्टाइन भी आपको यही बोलेगा कि मैं कितना भी बोलूं कि ये होता है, जब तक तेरे को पूरे अच्छे से समझ ना आए कि ऐसा है, तब तक मानना नहीं। अदरवाइज तुम साइंस के स्टूडेंट ही नहीं हो। जो लिखा हुआ है अगर वही मानना है तो आप आर्ट्स में जाइए, हिस्ट्री पढ़िए, तो जो लिखा हुआ मानिए। साइंस के लिए फिर आप नहीं है, ठीक है। क्वेश्चनिंग और अंडरस्टैंडिंग ये प्राइमरी प्रिंसिपल है। ओके, तो वेक्टर क्यों है? नहीं मानते हम वेक्टर है, बुक में लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि वाकई में वेक्टर है या नहीं है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन सेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट जितना मैग्नीट्यूड होता है। और स्केलर क्या है? स्केलर वो है जिसमें डायरेक्शन सेंस नहीं होती, ठीक है। तो क्या ये वेक्टर है? तो चलिए अभी प्रूव हो जाता है। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मैं अपनी जगह से 1 मीटर हट गया। आई एम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस लोकेशन बाय 1 मीटर। मैं कहां हूं? क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं अपनी जगह से 1 मीटर हट गया तो मैं कहां पहुंचूंगा या कहां रहूंगा? तो आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा नहीं, जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे, या फिर नेचुरली पूछोगे डायरेक्शन बताओ, तो अभी बता पाएंगे कि कहां हट गया। प्रूव, क्योंकि हटना 1 मीटर हट गया, कौन से रास्ते से हटा दैट डजंट मैटर। मैंने कहा 1 मीटर हट गया, दैट्स इट। आई एम डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। तो आपने रास्ता वास्ता भी नहीं पूछा, आपने पूछा डायरेक्शन बताओ नहीं, किस डायरेक्शन में हटे, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आप आर्मी में हैं, आप दुश्मन के बंकर की रेकी करने गए, धीरे धीरे गए, चुपके देखा, अच्छा यहाँ पर है, वापस आया, अपने मिसाइल मैन को बताया भाई मार दो 10 किलोमीटर। तो मिसाइल मैन क्या पूछे? 10 किलोमीटर मार दो, कौन सी डायरेक्शन में? क्योंकि मिसाइल को डिस्प्लेस होना है इस पोजीशन से दुश्मन के बंकर के पोजीशन, फाइनल एक स्पेसिफिक लोकेशन पर डिस्प्लेस होना है, ठीक है। डिस्टेंस वो लंबा ट्रेवल करेगा, ऐसे जाएगा, लेकिन डिस्प्लेस इतना ही होगा, ठीक है। तो एक फाइनल पोजीशन पे डिस्प्लेस होना है, बिना डायरेक्शन के आप उसे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो नेचुरल क्वेश्चन पूछेगा 10 किलोमीटर किधर मार दो भैया, डायरेक्शन बता, ठीक है। तीसरा, मान लीजिए आप कहीं घूम रहे हैं, बाहर से आए हैं और किसी से पूछा न्यूजेनिक्स किधर है भाई, उसने बोला 2 किलोमीटर। तो आप नेचुरली पूछेंगे कहाँ? वो बोला नहीं बताता। कहाँ मतलब? कौन सी डायरेक्शन में? वो बोला डायरेक्शन नहीं बताऊंगा। तो क्या आप न्यूजेनिक्स पहुंच जाएंगे सिर्फ 2 किलोमीटर की इंफॉर्मेशन से? नहीं, जब तक डायरेक्शन आपको नहीं पता होगा 2 किलोमीटर किधर जाऊं, तब तक आप अपनी फाइनल पोजीशन पे या जो भी आपका इंटेंशन है वहां पर नहीं पहुंच सकते। एंड फाइनली, मान लीजिए आप कहीं पर भी हैं, कहीं भी हैं, और मैंने जादू से आपके दिमाग से ये निकाल दिया कि वहां से आपका घर कौन सी डायरेक्शन में है। जहां पर भी आप हैं, मान लीजिए स्कूल में हैं, मैंने जादू से निकाल दिया कि आपका घर कौन सी डायरेक्शन में, आप भूल गए घर मेरा कौन सी डायरेक्शन में। अब बताइए, ये पता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो 3 किलोमीटर या जैसा भी है, लेकिन ये भूल गए कि कौन सी डायरेक्शन में। क्या आप घर पहुंच जाएंगे? नहीं। यहाँ आपका इंटेंशन क्या था? स्कूल से घर पहुंचना, डिस्प्लेस होना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं था, यहाँ वहां फटियाना नहीं था।
ठीक है, तो यहाँ वहाँ फट जाना है तो फिर डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। लेकिन जब एक स्पेसिफिक लोकेशन से स्पेसिफिक लोकेशन में जाना है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है, तो आप बिना डायरेक्शन के पहुंच ही नहीं सकते। और बल्कि अगर डायरेक्शन नहीं बताई गई तो वो इन्फॉर्मेशन बेवकूफाना लगती है। जैसे पूछे थे कि भाई NX कहाँ है, रीजन X कहाँ है, और उसने बोला 2 किलोमीटर, डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, तो आपको लगे ये क्या बेवकूफ़ी अजीब सी बात कर रहा है ना। लेकिन हम कुछ इसी तरह का करते हैं जब हम आंसर लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हुआ लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते। तो आपने भी वही किया है, आपने भी उसी आर्मी मैन के जैसा काम किया कि बंकर 10 किलोमीटर दूर है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। वो 10 किलोमीटर भी रखो अपने पास, पागल मत बनाओ, सीधी सी बात है कि नहीं। तो आई होप इट इज प्रूव्ड कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिना डायरेक्शन के यू कांट गेट डिस्प्लेस्ड एंड यू कांट गेट योर फाइनल पोजीशन, देयर इज नो सेंस इन दैट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, और वेक्टर से जो आगे बनेंगे वो भी वेक्टर। आगे जाके भी आप लॉजिक देख सकते हैं हर चीज के वेक्टर होने के। लेकिन हर बार लॉजिक लगाने की जगह पहले ही हमारे एंसेस्टर्स ने डिफाइन कर दिया कि भाई दिस आर वेक्टर क्वांटिटी, दिस आर स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन कंपल्सेशन के साथ आप बताइएगा, और डायरेक्शन बदल गई तो वो क्वांटिटी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बंदा इस डायरेक्शन में 5 मीटर चला, इस डायरेक्शन में 5 मीटर चला, तो क्या वो दोनों एक ही बात है? इधर 5 मीटर जाना और इधर 5 मीटर जाना क्या एक ही बात है? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन यहां पर रिजल्ट अलग मिला, यहां अलग मिला, यहां अलग लोकेशन फाइनल पे पहुंचा, यहां अलग पे पहुंचा। इसी तरह से आप डायरेक्शन अगर बदल देंगे कहीं भी, तो ऑफ कोर्स आपका जो फाइनल पोजीशन या जो आपका रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता। आपने आंसर में अगर आपने सिर्फ 5 मीटर लिखा है तो उससे सामने वाला कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि यहां से 5 मीटर, अरे किधर 5 मीटर भाई, दैट इज द क्वेश्चन। और अगर आपने डायरेक्शन गलत बता दी, इधर जाना था और इधर बता दिया, तो भी आपने उल्टा पुल्टी बात कर दी। सो दैट इज हाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर देख लेते हैं। ये इसमें कैसा है, तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप अपने दोस्त से कहते हैं भाई आज मैंने 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक किया, और आपका दोस्त कहता कौन सी डायरेक्शन, पूछता है कौन सी डायरेक्शन, तो आप कहेंगे क्या था, कौन सी डायरेक्शन क्या था, 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक किया, दैट्स इट। तो उसमें क्या डायरेक्शन वायरेक्शन क्या होती है भाई मॉर्निंग वॉक में? ठीक है, मॉर्निंग वॉक में आप क्या कर रहे थे? क्या आपको कोई डिस्प्लेस होना था? नहीं, आपका इंटेंशन था डिस्टेंस ट्रेवल करना। कहीं भी करो, छत पे करो, इधर करो, उधर करो, ग्राउंड पे करो, यहाँ करो, तो उससे कौन पूछ रहा कौन सी डायरेक्शन? या फिर मैं आपसे कहूं मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, आप पूछें कौन सी डायरेक्शन में? या मैं कहूं इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो आप पूछेंगे कौन सी डायरेक्शन में? अगर पूछेंगे तो ऊट पटांग लगेगा। पिछले वाले में डायरेक्शन न बताने पे ऊट पटांग लग रहा था, इसमें डायरेक्शन पूछने पे ऊट पटांग। ये बोलेंगे ये क्या बकवास हो रही है, एरिया कौन सी डायरेक्शन में होता है? एरिया है हर डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन सेंस थोड़ी उसका। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बिना इंटेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो वो स्केलर होगी। और अगर इंटेंशन है आपका डिस्प्लेस होना भी, और फिर भी अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन से आपने वो डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्या किया क्या नहीं किया, वो कोई नहीं पूछ रहा आपसे। 3 किलोमीटर चले, हाँ भैया चले, ठीक। नाउ सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। होप योर माइंड गेट्स द लॉजिक। अगर लॉजिक हो गया, रीजनफुल आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो फिर आप एक्सेप्ट करें। अगर नहीं मिली है तो एक्सेप्ट ना करें। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है पूछें बिंदास, ठीक है? यही साइंस है और इसी से हम सीखते हैं आगे। यही है बेसिक स्किल, बेसिक साइंटिफिक स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अब आ जाते हैं, डेफिनेशन देख लिए, वेक्टर है स्केलर है वो देख लिए। अब आ जाते हैं फॉर्मूला पर। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? तो डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। लेंथ ऑफ द पाथ दैट यू ट्रेवल, हाँ भैया ये पाथ है, ये इतनी लेंथ है, खत्म हो गया। अभी इधर से गया, इधर से गया, इधर से कैसा भी गया, जिस भी पाथ से आप गए उसकी लेंथ बता दो, हो गया। यहाँ से नागपुर 125 किलोमीटर है, तो उसका क्या फॉर्मूला है? अब है तो है, जितना है उतना है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है? तो आपने पढ़ाई है, एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे हम एक कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं, 1D ही लेंगे क्योंकि 2D को हम अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए किसी बंदे की इनिशियल पोजीशन ये है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये है इनिशियल पोजीशन xi, और यहां से वो चला और इधर पहुंच गया, तो ये है फाइनल पोजीशन xf, इनिशियल फाइनल। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन xf माइनस xi, या इसको मैं कह देता हूं डेल x। ये डेल यानी ये जो ट्राइंगल का सिंबल लगा है इसको कहते हैं डेल्टा। ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को, किसका डिफरेंस, जो भी क्वांटिटी की है उसका। जैसे x यहां रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, तो ये बता रहा है डिफरेंस इन पोजीशंस, दोनों पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आगे भी यूज होगा, ध्यान रहे इसमें। अब इसमें 3 स्पेशल केस बनते हैं। केस नंबर 1, xf इज ग्रेटर देन xi, xf बड़ा है xi छोटा है, क्या होगा, क्या रिजल्ट मिला, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर फाइनल पोजीशन ज्यादा है, इनिशियल पोजीशन कम है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड केस, xf इज लेस देन xi, यानी फाइनल पोजीशन छोटी है यानी कम है, इनिशियल पोजीशन हायर है, तो s इज यानी डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तीसरा केस, दोनों बराबर है, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन से घूम फिर के वहीं वापस आ गया, वही फाइनल पोजीशन है, तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज 0, s इज 0। तो ये 3 केस बनते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। What is the meaning of being negative displacement? जीरो डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। अगर मैं कहूं कि कोई बंदा -3 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको +3 मीटर से देखूं, मान लो मैं बोलूं कि एक बंदा +3 मीटर डिस्प्लेस हो गया या -3 मीटर डिस्प्लेस हो गया, तो क्या +3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट बड़ा है और -3 का छोटा है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये ओरिजिन पे मैं खड़ा हूं, इस तरफ जाने को पॉजिटिव कहूंगा, इस तरफ जाने को नेगेटिव। आप जानते हैं ओरिजिन से x ओरिजिन है मान लीजिए, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो इस तरफ जाना पॉजिटिव, इस तरफ जाना नेगेटिव में डिफाइन कर रहा हूं। मैं इधर से 3 कदम चला, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +3। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन, और इधर चला अगर 3 कदम, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -3। यहां माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन। तो क्या +3 डिस्प्लेसमेंट बड़ा है और -3 छोटा है, बिल्कुल नहीं। तो यहां माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। जो भी आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट है। अगर फॉरवर्ड जाने को पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, तो रिवर्स आने को नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ऊपर जाने को पॉजिटिव कहेंगे, तो नीचे आने को नेगेटिव कहेंगे। अगर नागपुर जाने को आप कहेंगे पॉजिटिव, तो नागपुर से सिवनी वापस आने को कहेंगे नेगेटिव। या फिर सिवनी है अगर आपका ओरिजिन और आप नागपुर के तरफ जाने को पॉजिटिव कहेंगे, तो जबलपुर के तरफ जाने को, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाने को नेगेटिव कहेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं, ये हमारी कोड बन गई, मान लीजिए ये हम सिवनी ओरिजिन रखते हैं, नागपुर पॉजिटिव, नागपुर के तरफ जाना पॉजिटिव, जबलपुर के तरफ डायरेक्शन में जाना नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं मैं +40 किलोमीटर्स पर हूं, +40 किलोमीटर्स पर हूं, तो कहां से, ओरिजिन से ऑफकोर्स, ठीक है। तो ओरिजिन कौन है, सिवनी, वो आपको पता है, और प्लस डायरेक्शन कौन सी है, नागपुर के तरफ, यानी आप समझ जाएंगे कि मैं सिवनी से 40 किलोमीटर दूर हूं नागपुर के तरफ। अगर मैं कहूं मैं -40 किलोमीटर पर हूं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं सिवनी से जबलपुर की तरफ 40 किलोमीटर पे हूं। बड़ा छोटे की बात नहीं है, बात है डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है, नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन जो भी डिफाइंड है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जब सिंबल लगाया जाता है प्लस माइनस, तो वो डायरेक्शन सेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव सिंबल होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक बंदा +5 मीटर डिस्प्लेस हुआ ओरिजिन से,
ओरिजिन से इस तरफ गया +5 मीटर पॉइंट ए पर, और फिर रिवर्स आया और पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हुआ, यहां से चला वो मान लीजिए 20 मीटर। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ की डायरेक्शन को मैं कह रहा हूं पॉजिटिव और इस तरफ होगा नेगेटिव। ठीक है, तो एक बंदा ओरिजिन से 5 मीटर दूर गया, पॉइंट ए पर पहुंचा, और फिर पॉइंट ए से वो रिवर्स होके पॉइंट बी पर पहुंचा। कितना दूर चला? तो ये जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर दूर। तो बंदे का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बंदे की इनिशियल पोजीशन ये थी। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो पहली जर्नी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +5 प्लस सेकेंड जर्नी में यानी ए से बी पर जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो अगर आपने कह दिया +20 तो आपने गलत बता दिया। अगर आपने बोल दिया +20, माइनस लगाना भूल गए, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने क्या डिफाइन किया है? माइनस। इस तरफ जाने को प्लस, इस तरफ जाने को माइनस। अगर आप धोखे से ये डायरेक्शन सेंस डिफाइन करना भूल गए या माइनस लगाना भूल गए, तो आप +20 का मतलब है आपने बोला इसी डायरेक्शन में और 20 मीटर चला, यानी वो ओरिजिन से 25 मीटर दूर आपका आंसर आएगा। अगर मैं भूल गया प्लस लगा दिया तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 25 मीटर, यानी मैं बोल रहा हूं कि बंदा ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में 25 मीटर दूर है, जबकि असल में -20 मीटर इस डायरेक्शन में वो चला था, इधर नहीं। तो असल में वो ओरिजिन से -15 मीटर इस डायरेक्शन में। उल्टा ही बता देंगे, बंदा है नागपुर की तरफ, आप बता देंगे जबलपुर की तरफ, गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन के साथ ही खेलते हैं। और ये पॉजिटिव कौन सी होती है, नेगेटिव कौन सी होती है? तो जिस डायरेक्शन में आपने शुरुआत में चलना शुरू किया वो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट है नेगेटिव। आगे हम इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे, होपफुली यहां तक तो आप समझ गए। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। एक और यहां पर ले लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या कंक्लूजन निकाल लिए हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन देख लिए हैं डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देख लिए हैं और डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। और उससे ये कंक्लूजन निकल गया है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। जीरो तो हमने देखा ही, घूम फिर के वहीं वापस आ गए, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन उसके अपोजिट डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नेचुरल सी बात है, अगर आपने मोशन किया है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही है। हाँ, घूम फिर के अगर आप वापस भी आ गए हैं तो आपने डिस्टेंस जीरो ट्रेवल नहीं किया है, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्या कोई -10 किलोमीटर भाग सकता है? किसी को बोले -10 किलोमीटर भागो, तो -10 किलोमीटर कैसे भागे? अब वो उल्टा भागने लगा तो आप कहे -10 किलोमीटर, ऐसा नहीं, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए है। उल्टा उल्टा सीधा ये सब डिस्प्लेसमेंट के लिए है। डिस्टेंस इज डिस्टेंस, वो ना तो जीरो हो सकती है और ना नेगेटिव हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक कंक्लूजन निकाला तीसरा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी अपन ने देख लिया। इक्वल टू कब होता है? व्हेन द पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तब जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। और चौथा, वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्केलर होता है। एक और आखिरी बात कर ले, मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, बंडी सिस्टम ही ले रहा हूं, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, इस तरफ जाना पॉजिटिव, इस तरफ जाना नेगेटिव। मान लीजिए एक बंदा यहां है, यानी 2 पर है, और यहां से वो चला गया यहां, 1 2 3 4 5 यानी 5। इनिशियल पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पर, या t1 इंस्टेंट में 2 पर है और t2 इंस्टेंट में 5 पर है। तो बताइए t1 से t2 के दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन 5 - 2 यानी +3। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये ओरिजिन को मैं यहां से हटा दूंगा और यहां लिख दूंगा। अब ओरिजिन ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट बदला क्या। लेकिन पहले तो हमको ओरिजिन चेंज कर दिया,
तो पोजीशंस को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो अगर ओरिजिन अब मैंने यहाँ ले लिया तो ये हो गया कितना -2, देख लीजिए लेफ्ट साइड में है तो माइनस, और 1 2 3 4 5 ये हो गया -5, देख सकते हैं आप। बंदे की इनिशियल T1 इंस्टेंट पे ये है, तो T1 पे कहाँ है अब -5 पे, और T2 यानी फाइनल पोजीशन क्या है -2। अब जरा देखें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज, देखिए T2 इंस्टेंट पे फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन इज -2 प्लस सॉरी माइनस इनिशियल पोजीशन है -5, यानी कितना आया फिर से +3, प्लस यानी इस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाने को प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो होता माइनस। चलिए करके देख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। एक मान लीजिए वो -2 से, यानी कि ये T1 इंस्टेंट पे -2 पे था और T2 इंस्टेंट पर -5 पे चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इस बार उसका डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन देखो T2 इंस्टेंट पर माइनस, तो -5 इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन -2, तो आ गया आपका -3, यानी डायरेक्शन इस तरफ है। तो देख लीजिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। +3 का मतलब है यहाँ से इधर गया, और -3 का मतलब है इधर गया। दोनों एक ही बात है क्या? दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। नागपुर से जबलपुर जाना और जबलपुर से नागपुर जाना, ये क्या एक ही बात है? दोनों बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, ये सुनो। तो माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी और यहाँ भी। अगर आपने एक भी सिंबल गायब कर दिया तो आप इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गलत दे देंगे। बंदा कहीं और ही है, आप बताएंगे कहीं और, तो वो तो किसी काम की नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि पहले ओरिजिन यहाँ रखे थे, फिर ओरिजिन यहाँ रखे, लेकिन पहले वाला एग्जांपल में तो माइनस ये था T1 इंस्टेंट पे, वही अपना फर्स्ट एग्जांपल। लेकिन ओरिजिन को चेंज करने से आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। उसी डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन डिफाइंड जो थी उसी डायरेक्शन में रहा, उतना ही मैग्नीट्यूड रहा। आप चाहें जैसे ओरिजिन बना ले, मान लीजिए अब इसको मैं ओरिजिन बना लेता हूं। अगर इसको ओरिजिन T1 इंस्टेंट पे यहाँ था T2 इंस्टेंट, अब ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6, यानी +6 से इस तरफ गया, इस तरफ T2 इंस्टेंट पे यहाँ मिला 7 8 9 +9, यहाँ से +9, ठीक है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कहीं मिलेगा। आप कहेंगे 1D है, 2D में करें तो 2D कर लीजिए। ओरिजिन को मैं यहाँ ले लेता हूँ इधर, और ये जो डिस्टेंस है उसको मान लेता हूँ 4, यहाँ से ये ओरिजिन से मान लीजिए y एक्सिस पर 4 मीटर ऊपर है। अब T1 इंस्टेंट में कहाँ है, तो उसकी x पोजीशन है 6 और y पोजीशन है 4, x पोजीशन 6 y पोजीशन 4, और T2 पर कहाँ है, तो x पोजीशन है 9 एंड y पोजीशन है 4, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, y2 माइनस y1 0, x में कितना है 9 - 3 तो 6, यानी +3 यानी इस डायरेक्शन, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट देखिए किस डायरेक्शन में हुआ, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग हुआ और पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो कहने का मतलब कंक्लूजन के द पोजीशन ऑफ द ओरिजिन या द चॉइस ऑफ द ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। आपका ओरिजिन आप कहीं भी ले, उससे डिस्प्लेसमेंट को कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। पोजीशंस को भी कोई अंतर नहीं आता, पोजीशन बताने के तरीके में अंतर आता है। अगर मैं यहां हूं और मैं इस डायरेक्शन में 3 कदम डिस्प्लेस हो गया, तो आप किसी को भी ओरिजिन मान लें, मैं इस डायरेक्शन में 3 कदम ही डिस्प्लेस हुआ हूं, यस और नो। मैं कोई दूसरी डायरेक्शन, इसको ओरिजिन मानने से इधर और इसको ओरिजिन मानने से उधर, ऐसा थोड़ी होगा। मैं तो इधर 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ, वैसे बताने का तरीका आपको ओरिजिन की हेल्प से ही बताना पड़ेगा, तो लोकेशन उसके अकॉर्डिंग आएगी। कहने का मतलब यह है कि देखिए ध्यान रहे, ओरिजिन के बदलने से पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदलती, पोजीशन बताने का तरीका बदलता है, नंबर्स बदलते हैं, पोजीशन नहीं बदलती। ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया है, ठीक है। अगर आप इसको ओरिजिन ले रहे हैं और मेरी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो भी मैं वहीं खड़ा हूं,
और इसको ओरिजिन ले रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो भी मैं वही खड़ा हूं, और किसी को भी ओरिजिन ले लें उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं तो भी वही। अंतर सिर्फ इस बात में आएगा कि आपका नंबर चेंज हो जाएगा। यहां से अगर आप -3 बोल रहे हैं कि भाई मैं -3 पर हूं इस ओरिजिन से, तो उस ओरिजिन से +4 पे बोलेंगे शायद, लेकिन पोजीशन तो मेरी वही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देने से पोजीशन थोड़ी बदल जाएगी, पोजीशन बताने का नंबर या तरीका बदल जाएगा, लेकिन पोजीशन नहीं। जैसे अपन ने बोला था आपका घर अगर राम मंदिर के पीछे है तो राम मंदिर यहाँ पर क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को मैं कह सकता हूँ बड़ी मस्जिद के सामने है या गुरुद्वारे के बाजू में है, तो अब यहाँ बड़ी मस्जिद क्या हो गई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या गुरुद्वारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या आपका ओरिजिन जिसके रिस्पेक्ट में आप बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यस और नो, ठीक है। तो क्या इससे आपके घर की लोकेशन बदल गई, क्या आपके घर का एड्रेस बदल गया, नहीं, एड्रेस बताने का तरीका बदल गया, घर की पोजीशन नहीं बदल गई। कि मंदिर के पीछे की जगह अगर हमने मस्जिद के सामने बोल दी तो घर की पोजीशन ही बदल गई, पोजीशन बताने का तरीका बदला है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला तो बताने का तरीका बदला, लोकेशन या पोजीशन नहीं बदली। वैसे ही अगर इसके अकॉर्डिंग मैं -3 पर हूं तो इसके अकॉर्डिंग +4 पर हूं, बताने का तरीका बदला है, नंबर बदला है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन नहीं बदली है, मैं वही हूं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप ओरिजिन कहीं भी चूज करें, डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड सेम गोज विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल, और इसको खत्म करते हैं। होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। तो मान लीजिए एक बंदा ए से बी पर गया, 5 किलोमीटर दूर है, बाजार गया, घर से बाजार में गया, ये होम है H, होम से गया मार्केट M, फिर बाजार में खरीदारी किया सब, उसके बाद उसके दोस्त के घर गया, आगे और आगे ए कह देता हूं उसको, अनवर के घर गया, ठीक है, यह है 3 किलोमीटर। उसके बाद यहां से वापस आया, पहले इस पॉइंट से नीचे बना रहा हूं, इस पॉइंट से रिटर्न आया और एक और पॉइंट पर पहुंचा, पॉइंट बी पर। ए से रिटर्न आके पॉइंट बी पर पहुंचा, अनवर का घर बोल दिया अपन ने, राम का घर पहुंचा, समझ लो, ठीक है, समझना जब नहीं। पहले घर से मार्केट गया, फिर मार्केट से अनवर के घर गया, अनवर के घर से वापस राम के घर आया, ठीक है। तो राम के घर वापस आया तो राम का घर कितना दूर है, तो अनवर के घर से राम का घर जो है वो 4 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए, ठीक है। अनवर के घर से राम का घर 4 किलोमीटर दूर है। और फिर राम के घर से एक और दोस्त के घर गया, लक्ष्मण के, और राम का घर से लक्ष्मण के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो अपने घर से या फिर अपने घर, राम के घर से लक्ष्मण का घर मान लीजिए 7 किलोमीटर, ठीक है। एक ही एग्जांपल में सब कुछ अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है वेरियस डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक। तो ये है हमारा घर, यही हमारा ओरिजिन है, यहीं से हम जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और वही ओरिजिन है। तो पहले गया मार्केट, घर से मार्केट, मार्केट से अनवर के घर, अनवर के घर से राम के घर, राम के घर से लक्ष्मण के घर। घर से मार्केट 5 किलोमीटर, मार्केट से अनवर का घर 3 किलोमीटर, अनवर के घर से राम का घर 4 किलोमीटर, और राम के घर से लक्ष्मण का घर 7 किलोमीटर। तो अब आपको वेरियस कंडीशंस में इसके डिस्प्लेसमेंट्स और डिस्टेंस बताने हैं। तो सबसे पहले बताइए, घर से अनवर के घर पहुंचने में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो 2 पार्ट्स में हुआ। घर से मार्केट पहुंचा +5, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव कहेंगे। जिस डायरेक्शन में आप जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं वही पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मैं थोड़ी बोलूंगा कि मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं। मैं जहां भी जाना शुरू करूं, इधर जाना शुरू करूं तो ये पॉजिटिव, तो उसके ठीक अपोजिट जाना शुरू करूं तो नेगेटिव डायरेक्शन, सीधा साफ है, ठीक है। तो +5 +3, तो यहां से अनवर का घर पहुंचा तो कितना टोटल डिस्प्लेस होगा, +8 किलोमीटर। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि घर से इस डायरेक्शन में गया है, ठीक है। अनवर के घर से राम का घर कितनी दूर है भाई, अनवर के घर से राम के घर के बीच का सेपरेशन कितना है,
4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ या नेगेटिव, मतलब अनवर से राम का घर -4 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट लिया, मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ +5, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ +3, ए से आर पर डिस्प्लेसमेंट हुआ -4, -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ए से आगे इस तरफ नहीं गया, वापस आया है। और फिर आखिरी में राम के घर से लक्ष्मण के घर का डिस्प्लेसमेंट बताइए, प्लस या माइनस, तो -7। तो कुल मिलाकर टोटल जर्नी का डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 -4, यानी कितना, 8 -4 4, और -7 माने -3 किलोमीटर। यानी वो अपने घर से कितना दूर है, 3 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में है, 3 किलोमीटर इस तरफ है या 3 किलोमीटर इस तरफ है, इस तरफ नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो 3 किलोमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में है। और ये पहले ही कोडेड डिफाइंड था कि नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी है और पॉजिटिव, सामने वाला समझ जाएगा 3 किलोमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी ठीक है समझ गया। अभी मैंने आपको बताया था नागपुर की तरफ जाने को एक मान लो, तो जबलपुर की तरफ जाने को दूसरा, उसका मान लो। तो या फिर एक और ले लेते हैं, मार्केट से लक्ष्मण के घर पहुंचने तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए। मार्केट से लक्ष्मण के घर पहुंचने तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो अब आपका इनिशियल पोजीशन ये हो गई, ठीक है। तो मार्केट से लक्ष्मण, तो मार्केट से अनवर क्या कहा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, +3। अनवर के घर से राम के घर गया, कितना हुआ, +-4। ध्यान रहे, माइनस लगाना भूले और खेल खत्म। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने -4 की जगह +4 कर दिया, तो आपने कहा अनवर के घर से 4 किलोमीटर आगे चला गया वो, जबकि वो आगे गया ही नहीं, वो पीछे गया है। तो आगे गया तो आप +7 बता देंगे कि यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है, जबकि वो तो इधर गया था। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो अनवर के घर +3, अनवर के घर से राम के घर -4, और फिर राम के घर से लक्ष्मण का घर तो -7, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 7 और 4 11, -9 किलोमीटर। तो ये चीज यहाँ पे खड़ा था, क्योंकि हमने इनिशियल पॉइंट इसे लिया कि मैंने कहा भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन पे टोटल आने में कितना डिस्प्लेस हुआ, तो कितना हुआ भाई, यहाँ से यहाँ आने में -9, यानी कि 9 किलोमीटर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस। आप चाहे तो मैथमेटिकली काउंट करके देख सकते हैं कि डायरेक्शन 9 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 9 किलोमीटर आएगी। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो सीधे ऐड कर देंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर, 3 और 4 7, 7 और 7 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 9 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये है। तो इस तरह से जनरल सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें होती है। दूसरा एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम होती है सर्कल में, लेकिन उसको हम स्पीड वेलोसिटी के साथ ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी स्पीड वेलोसिटी के साथ ही डिस्कस होता है। तो ये मतलब ये फिर रिपीट ही होने वाले हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो होप यू गॉट ऑल द अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई भी जरा सा भी अगर आपके दिमाग में डाउट आता है, छोटे से छोटा, तो उसको डेफिनेटली शेयर करें। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को मैंने इतना समय क्यों दिया, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 9th 10th क्लास में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्यों दिया, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं बना तो स्पीड वेलोसिटी नहीं बनेगी, वो नहीं बना तो एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, एक्सेलरेशन नहीं बना फोर्स नहीं बनेगा, फोर्स नहीं बना वर्क नहीं बनेगा, वर्क नहीं बना एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बना कुछ नहीं बनेगा। एक भी चीज अगर बीच में मिस हुई, प्लस वेक्टर, वेक्टर नहीं समझा तो भी नहीं समझ पाया। अभी बताया कि इधर डायरेक्शन जाना उधर अलग है, इधर जाना अलग है। प्लस माइनस में अगर आपने माइनस लगाना भूल गए, खेल खत्म। उसने बोला मैं +3 पे हूं, आपने बता दिया -3 पे है, तो अब बंदा उधर है, आप बता उधर रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ठीक है ना, वो मारेगा आपको सामने वाला पकड़ के। ठीक, तो एक एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि हाँ भैया ये तो आता होगा, ये तो समझते होंगे, ये तो बच्चों वाला है। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। शुरुआत में टेस्ट मैच, भले ही आपको शायद कुछ लोगों को बोर हो जाए कि भैया ये टेस्ट में धीरे धीरे क्या खेल रहे हैं यार, हर छोटी से छोटी बात। तो पहले टेक्निकली स्ट्रांग होना, टेस्ट मैच ही खेलना है। दूसरा, अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो गए, जब मुझे रियलाइज हो जाएगा कि नाउ यू आर वेरी स्ट्रांग, तो 1 डे मैच, और फिर आखिरी में अब देखते हैं फिर तब आप कितना अच्छा स्ट्रांग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं 2020। तो पर यूनिट हम ऐसे ही चलते हैं। पहले फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल जितने हो सके मैं उतने लेता हूं।
लेकिन ड्यूरेशन टाइम है, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा नहीं, तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जितना हो सके उतना सोचें, रियल वर्ल्ड से एसोसिएट करें फिजिक्स को, बुकिश ना हो। डेफिनेशन वो सब अपने आप बन जाएगी, वर्बलाइजेशन ही है और कुछ नहीं है। अगर आपको पता है कि ये क्या हो रहा है तो आप उसको वर्बलाइज ही करना है। सिर्फ वर्बलाइज करके रट्टा मार देना, लेकिन ये नहीं पता कि हो क्या रहा है, तो उससे आपको नहीं बनने वाली। चिंगमिंग चे में पोपो, चाइनीज अगर आपको सिखा दी जाए, देखो बेटा चिंगमिंग चे में पोपो, तो वो कोई काम का नहीं है वो। तो वो वैसे ही इसको चिंगमिंग चे में पोपो करने से कोई मतलब नहीं है, उसको समझ में आना चाहिए। फिर भले चिंगमिंग चे में पोपो ना बने, चलता है, आप उसको बना सकते हैं, वर्बलाइज कर सकते हैं। साइंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक, वर्बल मिस्टेक चलती है लिखने में, हाँ, लेकिन वर्बल रीजनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आएगा तो वर्बली आपको हर चीज को समझना, वर्बली भी घुमाने की कोशिश करता है सामने वाला आपको, वर्बल रीजनिंग कहते हैं इसको। ये भी बड़ी जरूरी है, ये भी एक मेंटल एट्रीब्यूट है। जैसे एक क्वेश्चन, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, एंड करता हूँ। आप सभी ने रामायण देखी होगी, अभी अभी आया है रामायण टीवी पे, है कि नहीं? बड़ा अच्छा सीरियल है, सभी को देखना चाहिए। बताइए, राम दर्जी है तो सीता क्या है? अगर राम दर्जी है तो सीता क्या है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। और हाँ, एक और बात मैं भूल गया, कुछ बच्चों ने अपने सवाल पूछे थे और कुछ बच्चों ने जवाब दिए थे, और एक सवाल मैंने भी पूछा था, वो मैं कवर नहीं कर पाया। खैर अगले लेक्चर में 1-2 दिन में कवर कर दूंगा। थैंक यू।